हेलो, नमस्कार साथियों। वर्चुअल कंपटीशन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, घन और घनाभ। तो आइए देखिए, आप पुलिस का एग्ज़ाम दोगे या दरोगा का एग्ज़ाम दोगे, का 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, आना है। लेकिन आप पुलिस दोगे तो कम से कम 3 क्वेश्चन आना है। सबसे पहले हम देखिए कि घन और घनाभ चर्चा कर लेते हैं, होता क्या है। तो देखिए, अगर एक घन की बात किया जाएगा तो हम पहले इसको समझते हैं कि यह होता क्या है और इसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए, अगर एक ठोस घन की बात किया जाए तब हम बताएंगे कि जिसकी लंबाई चौड़ाई और क्या है ऊंचाई आपस में समान हो। इसका मतलब ये है कि एल बराबर बी बराबर एच। जैसे अगर ये 5 सेंटीमीटर आपका है, एक तो 5 सेंटीमीटर ये भी रहेगा और 5 सेंटीमीटर। ने क्या बताया कि एक ठोस घन की बात किया जाए तो हम क्या बताएंगे कि उसकी परिभाषा क्या होगी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होगी, समान होगी। उसे हम क्या कहेंगे, घन। और एक घनाभ की बात किया जाए तब हम क्या बताएंगे, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में समान, की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या है, समान ना हो, हम क्या कहेंगे, घन। इसका मतलब ये है कि यल बराबर बी, बात क्या है ये। तो देखिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में समान नहीं होगी उसे हम क्या कहेंगे, घनाभ। और जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में समान होगी उसे हम क्या कहेंगे, घन। चलिए हम थोड़ा सा आप समझ लेते हैं कि पॉइंट पहला देखेंगे कि अगर पूछा जाए एक ठोस घन हो या घनाभ हो, तो हम पूछें कि एक घन या घनाभ में कितने सतह होती हैं, तब हमें बताना है कि 6 सतह होती। अगर एक घन या घनाभ में पूछा जाए कोने कितने होते हैं, तो सदैव आपको 8 कोना बताना है। अगर एक घन या घनाभ में आपसे पूछा जाए कि कोर या किनारा कितना होता है, तब आपको बताना है कि 12 कोर या किनारा होता है। आप थोड़ा सा समझ लीजिए। चलिए, हमने आपको बताया कि एक ठोस घन की बात किया जाएगा चाहे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में समान होगी, तो हमें क्या कहना है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में समान नहीं होगी उसे हमें क्या कहना है, घनाभ। तो देखिए, एक चाहे अब घन होगा या घनाभ होगा उसमें कितने सतह होंगी, 6। और कोना की बात किया जाएगा तो कितना बताना है, 8। और किनारा या कोर की बात किया जाएगा तो हमें कितना बताना है, 12। तो आइए हम समझ लेते हैं कि अगर 12 है या कोने 8 हैं और क्या है, सतह 6 है, तो इसमें हमें कितना दिखाई देती है, कितना नहीं दिखाई देती। तो अगर इसकी बात किया जाएगा, हमने बताया कि एक चाहे अब घन होगा या घनाभ होगा, उसमें सदैव 6 सतह होगी। उसमें कितने सतह होगी, तब हम बताएंगे 6 सतह होगी, जिनमें से आपको प्रत्यक्ष रूप से 3 दिखाई देती है और 3 दिखाई नहीं देती है। जैसे आप देखते होंगे आपको बनाया जाता है। देखिए, हमने बताया कि एक ठोस घन एक या घनाभ हो तो उसमें क्या है, सदैव 6 सतह होती हैं, जिनमें से 3 सतह आपको दिखाई देती है, 3 दिखाई नहीं देती है। और कोने की बात किया जाएगा तो हमने बताया आपको कि कोना कितना होता है, तब आपको क्या बताना है, 8 कोना होता है, जिनमें से आपको 7 प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है और एक आपको कोना दिखाई नहीं देता है। और कोर या किनारा की बात किया जाएगा तो हम बताएंगे कि 12 कोर या किनारा होता है, जिनमें से प्रत्यक्ष रूप से आपको 9 दिखाई देगा और 3 दिखाई नहीं देगा। आइए हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से हमारे 6 सतह में 3 सतह दिखाई देती है, 3 नहीं दिखाई देती है। 8 कोनों में 7 कोना दिखाई देता है, 1 कोना दिखाई नहीं देता है। और कोर या किनारा की बात किया जाएगा 12 होता है, जिनमें से 9 हमें दिखाई देता है, 3 दिखाई नहीं देता है। तो देखिए, 6 सतह की बात किया जाएगा, जैसे हम इसको वाले बनाएंगे तो इसमें क्या है, 6 सतहें ये देखा जाएगा तो ये सामने की
सतह है, ये दाहिने साइड की, ये बाएं साइड की, ये ऊपर की सतह है, ये नीचे की सतह है, और इसके जस्ट की बात किया जाएगा तो हम बताएंगे कि पीछे की सतह है। यही 6 सतहें होती हैं, जिनमें से हमने बताया कि आपको 3 सतह दिखाई देती है। तो वह क्या है, सामने की सतह दिखाई देगी और दाहिने साइड की सतह दिखाई देगी, और क्या है, ऊपर की सतह दिखाई देगी। यही हमारी 3 सतह दिखाई देती है, 3 दिखाई नहीं देती है। इसी को हम क्या बताएंगे कि 3 विजिबल सतहें होती हैं और 3 क्या है, इनविजिबल होती है, या 3 इनविजिबल सरफेस होती है। तो देखिए कोने की बात किया जाएगा तो हमने आपको बताया कि कोना कितना होता है, तो आपको बताना कितना है, 8 है। तो अगर 8 कोने हैं तो जिनमें से हमें 7 कोने दिखाई देते हैं और एक कोना दिखाई नहीं देता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और क्या है, 8। यही हमारे 8 कोने हैं, जिनमें से हमें 7 कोना दिखाई देता है। देखिए कौन कौन दिखाई देता है, 1 2 3 4 5 6 और ये क्या है, 7। तो देखिए अगर कोने की बात किया जाएगा तो हम बताएंगे कि 7 कोना हमें दिखाई देता है और एक कोना दिखाई नहीं देता है। और कोर या किनारा की बात किया जाएगा तो हमने बताया कि यह कितना होता है, 12, जिनमें से 9 आपको दिखाई देता है और 3 दिखाई नहीं देता है। तो चलिए समझ लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसकी बात किया जाएगा 11, ये क्या होगा हमारा, 12। तो हमारे यही क्या होंगे, 12 कोर होंगे, या इसी को हम क्या कहेंगे, किनारा होगा। और जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है वह 9 ही दिखाई देता है। देखिए कौन कौन सा दिखाई देता है, हम समझ लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे क्या है, 9 कोर या किनारा दिखाई देंगे और 3 दिखाई नहीं देगा। तो हमें उम्मीद है कि घन और घनाभ आप अच्छे से समझे होंगे। तो देखिए घन की बात किया जाए, चाहे घनाभ की बात किया जाएगा, इसमें सदैव 6 सतहें होंगी, जिनमें से 3 सतह आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगी, 3 दिखाई नहीं देगा। और कोने की बात किया जाएगा तो हम बताएंगे कि 8 कोना होता है, जिनमें से 7 कोना आपको दिखाई देता है और एक कोना दिखाई नहीं देता है। और कोर या किनारा की बात किया जाएगा तो हम बताएंगे कि 12 होता है, जिनमें से 9 आपको कोर या किनारा दिखाई देता है और 3 दिखाई नहीं देता है। तो देखिए इसमें किस किस टाइप की सवाल पूछी जाती है। तो आइए हम कुछ सवाल पे चर्चा कर लेते हैं। ये कह रहा है कि एक घन की सभी सतहों को, सभी सतह के तरफ लाल रंग से रंगा जाता है, तब उसे 27 बराबर घनों में काटा जाता है। तो कितने घन केवल एक तरफ से रंगे गए हों। तो देखिए अगर इसकी बात किया जाएगा तो आपको दिया गया है n क्यूब का मान कितना है, 27। n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3। अब पूछा जा रहा है आपसे कि एक सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगी। तो इसका सूत्र होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। 6n का मान कितना है, 3 - 2 का स्क्वायर करना है, तो कितना आएगा हमारा, 6। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर। देखिए हम सभी का पहले थोड़ा से सूत्र हम बता देते हैं आपको, थोड़ा से 2 मिनट समय लेके। देखिए आपसे पूछा जाए कि n का मान निकालना होगा, सीधा बताएंगे बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, बटे छोटे घन की बटे छोटे घन की भुजा। देखिए अगर पूछा जाए कुल घन की, कुल घन कितने होंगे, घन कितने होंगे, इसका सूत्र होगा n क्यूब। आपसे पूछा जाए कुल कटाई कितनी होगी, कुल कटाई कितनी होगी, 3n-1। आपसे पूछा जाए कि एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन घनों की संख्या बराबर, तो हम क्या बताएंगे, 6n-2 का होल। आपसे पूछा जाए 2 सतह रंगीन, तब आपको बताना क्या है, 12n-2। आपसे पूछा जाए 3 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन, तब हम बताएंगे क्या है, n-2 का होल। देखिए एक सतह
2 सतह, 3 सतह, और आपसे पूछा जाए कि 3 सतह रंगीन घनों की संख्या की बात किया जाएगा, हम सदैव हमें उत्तर क्या बताना है? 8। और आपसे पूछा जाए कि रंगहीन घनों की संख्या का सूत्र जो होगा उसको हम बताएंगे n-2 का होल क्यूब। तो यही हमें ध्यान देना है। एक बार फिर से हम क्या है फार्मूले को देख लेते हैं कि n का मान निकालना होगा तो हम क्या बताएंगे कि बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। और पूछा जाए कि कुल घन कितने होंगे, आपसे जैसे इसमें दिया गया है कि जब 27 बराबर घनों में काटा गया तब n क्यूब हम बताएंगे कि कुल घनों कितने घन होंगे, क्या बताएंगे? n क्यूब। पूछा जाए कुल कटाई कितनी की जाएगी, क्या बताएंगे? 3n-1। आपसे पूछा जाए एक सतह रंगीन घनों की संख्या का सूत्र क्या होगा? 6n-2 का होल स्क्वायर। आपसे पूछा जाए 2 सतह रंगीन घनों की संख्या का सूत्र क्या होगा, क्या बताना है? 12n-2। पूछा जाए 3 सतह रंगीन घनों की संख्या, तब आपको सदैव उत्तर क्या है? आपको 8 देना है। या आपको यहीं कह दिया जाए शीर्ष घनों की संख्या कितनी होगी, तब भी उत्तर आपको सदैव 8 ही देना है। और आपसे पूछा जाए कि रंगहीन घनों की संख्या का जो सूत्र होगा n-2 का होल क्यूब। तो हमें उम्मीद है कि ये सभी आपको सूत्र समझ में आए होंगे। आगे चल के हम बताएंगे कि यह सूत्र कैसे बनाया गया और ये इसका यूज कहाँ का। तो देखिए अब इसमें आपसे कहा गया केवल कितने घन केवल एक सतह से रंगे गए हैं। एक सतह रंगीन घनों की संख्या का सूत्र हमने क्या बताया? 6n-2 का होल स्क्वायर। देखिए n क्यूब का मान क्या दिया गया है? 27। तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 3। अब आपसे पूछा गया एक सतह रंगीन की बात किया जा रहा है 6n-2 3-2 का होल स्क्वायर, और इसको निकालेंगे तो 6 × 1 क्या बताएंगे? एक सतह रंगीन घनों की संख्या जो होगी वह क्या होगी? हमें उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आई होगी। आइए हम अगली सवाल को देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि एक 27 सेंटीमीटर भुजा वाले रंगीन घन को 3 सेंटीमीटर भुजा के बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। ऐसे कितने घन होंगे जिनमें केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या पूछा जा रहा है। तो देखिए तो n का मान निकालने के लिए हमने बताया कि बड़े घन की भुजा कितना है आपकी 27, छोटे घन की भुजा कितना है 3। इसको आप काटोगे कितना आएगा? n बराबर 9। आपसे पूछा गया है कि केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगी, तो 6n-2 का होल स्क्वायर। तो देखिए 6 × n का मान कितना है? 9 - 2 को घटाएंगे 6 गुणे, देखिए इसको घटाओगे तो कितना आएगा? 7 7 का स्क्वायर करोगे 7 7 49, 9 6 54, 4 6 24 और 5 इस क्या बताना है? 294। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। हमें उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आई होगी। आइए हम अगली सवाल को देख लेते हैं। देखिए अब ये क्या है? अब घनाभ आ गया। आपसे कहा जा रहा है कि एक घनाभ 6 × 12 × 18 सेंटीमीटर को 3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है, तो छोटे घनों की कुल संख्या क्या होगी? देखिए 6 12 बटे 3 × 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 6 चौक 24 दूनी 48। कुल छोटे घन कितने होंगे तो हमें बताना क्या है, कितना होगा? 48। तो हमें उम्मीद है ये सवाल समझ में आई होगी। आइए हम आगे सवाल को देख लेते हैं। ये आगे सवाल क्या दिया गया है कि 12 × 15 × 18 को 3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है, तो छोटे घनों की कुल संख्या पूछा जा रहा है आपसे। 3 × 3 × 3, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 6 पंचे 30, चौका 120। इसमें हमें कुल घनों की संख्या की बात किया जाएगा तो हमें क्या बताना है? 120। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए आगे सवाल को देख लेते हैं। आगे सवाल दिया क्या गया है आपसे? एक घनाभ कह रहा है कि 6 × 9 × 12 को 3 सेंटीमीटर में काटना है, तो 6 × 9 × 12 बटे 3 × 3 × 3
3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12। देखिए 4 3 12 दूनी 24। हमारी कुल घनों की संख्या की बात किया जाएगा तो क्या बताएंगे 24। तो हमें उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। आइए हम आगे सवाल को देख लेते हैं। देखिए आगे हमें कहा क्या जा रहा है कि एक घनाभ 15 गुणे 10 गुणे 25 सेंटीमीटर को 5-5 सेंटीमीटर में काटना है। 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 दूना 10 तिहाई 30। इसमें कुल घनों की संख्या की बात किया जाएगा तो क्या बताना है हमें 30। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइए हम आगे सवाल को देख लेते हैं। अगली सवाल देखिए कहा क्या गया है आपसे। एक 30 सेंटीमीटर आकार के घन को 3 सेंटीमीटर आकार के छोटे घनों में काटा जाता है, तो ऐसे कितने घन होंगे जिनका एक फलक रंगीन होगा। तो देखिए यन का मान निकालने के लिए हमने क्या बताया था, बड़े घन की भुजा कितना है 30 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा कितना है 3। इसको काटेंगे यन बराबर हमारा क्या आ जाएगा 10। और एक सतह या कह रहा है कि जिनका एक फलक रंगीन हो, चाहे आपसे एक सतह की बात किया जाए या एक फलक की बात किया जाएगा, दोनों वही है। 6n-2 का होल देखिए 6 10 माइनस तो स्क्वायर कर लीजिए 6। देखिए ये कितना होगा 8 8 साई 64, 6 चौक 24, 6 छंग 36 और 2 38, 384। तो आपसे पूछा जाए कि एक सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी, तो क्या बताना है आपको 384। आइए हम आगे सवाल को देख लेते हैं। देखिए अगला क्या कह रहा है कि एक 50 सेंटीमीटर आकार के रंगीन घन को 10 सेंटीमीटर आकार के छोटे घनों में काटा जाता है, तो ऐसे कितने घन होंगे जिनका एक फलक रंगीन होगा। तो देखिए 50/10 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 10 5 50। यन का मान जो हमारा हो जाएगा वह कितना होगा 5। एक घना एक की बात किया जा रहा है, n-2 का होल स्क्वायर करना है आपको। 5 - 2 इसका स्क्वायर कर देते हैं हम 6, 3 त्रिक्का 9, 9 छक। आपका उत्तर क्या आएगा 54। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो हमें उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आई होगी। आइए हम आगे सवाल को देख लेते हैं। आगे सवाल दिया क्या गया है कि एक 40 सेंटीमीटर भुजा वाले रंगीन घन को 5 सेंटीमीटर भुजा के बराबर टुकड़ों में काटा जाता है, तो ऐसे कितने घन होंगे जिनमें केवल एक सतह रंगीन होगी। देखिए 40/5 करोगे तो कितना आएगा 8। n बराबर कितना आ गया हमारा 8। वेग की बात किया रहा है 6, 8 - 2 का 6, ये 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 36, 36 छक्का 200। हमारे एक सतह रंगीन घनों की बात किया जाएगा तो हमें क्या बताना है 216। तो हमें उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। आइए हम आगे देख लेते हैं। तो देखिए आज जितनी हमने सवाल आपको बताया है, आपको समझ में आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।